जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। आइए समझे एग्जाम्पल 4 को। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। तो ध्यान से देखिए, ये आपको एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में? तो ये चीज़ हम गिवन में लिख देंगे। तो आपको गिवन क्या है? तो गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल आर एस। यहाँ तक बात समझ में? पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर। अगर ये जो पी क्यू है आर एस के पैरेलल गिवन है तो आपको ये प्रूव करके बताना है। तो गिवन में ये चीज़ लिखी, उसके बाद गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर, सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर। यहाँ तक बात समझ में? ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। तो दो ट्राइंगल, जैसे मान लो यहाँ पे है ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसको मेरे को सिमिलर करना है ट्राइंगल एस ओ आर के। तो या तो आप क्या करो, इन दोनों ट्राइंगल के 3 एंगल इक्वल शो कर दो एंगल सिमिलैरिटी रूल से, या 2 एंगल इक्वल कर दो तब भी सिमिलर हो जाएंगे। तीनों एंगल इक्वल कर दो दोनों ट्राइंगल के तब भी सिमिलर हो जाएंगे, या 2 एंगल इक्वल कर दो तब भी सिमिलर हो जाएंगे, या एस सिमिलैरिटी रूल था, मतलब तीनों साइड्स की जो रेशो है दोनों ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शनल शो कर दो। ठीक है, एक तरीका ये था। या क्या कर दो, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। इसमें क्या होता था, दो साइड की रेशो प्रोपोर्शनल शो कर दो और उसके बीच में जो एंगल होगा उनके साथ वाला उसको इक्वल शो कर दो। तो ये 4 तरीके हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। तो देखते हैं इनमें से कौन सा लगाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये जो पी क्यू है और ये आर एस अगर पैरेलल है तो इसकी वजह से क्या होगा? ध्यान से सुनिए, अगर ये पी क्यू आर एस पैरेलल है तो ये जो पी एस है ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये जो एंगल पी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एस के। कौन से रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, ये पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। और ये जो क्यू आर है ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये जो एंगल क्यू है बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर के। कौन से रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आई? तो इस ट्राइंगल के 2 एंगल इस ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल है। बात समझ में आ रही? तो एंगल सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक तरीका ये है, या तीनों एंगल इक्वल शो कर दो। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल और ये एंगल, जैसे मैं इसको एंगल 1 और इसको 2 लिख दूं, ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्लास 9th में पढ़ा है। तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया। तो मतलब ये रूल भी लगा सकते हो। ये दोनों रूल नहीं लगेंगे, इन दोनों से सिमिलर कर सकते हैं। आइए समझे कैसे। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? आर ओ एस लिख लो या एस ओ आर लिख लो, एंड ट्राइंगल एस ओ आर। देखो बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल जैसे मर्जी लिखो, जब सिमिलर करोगे उसको लिखने का तरीका है। ध्यान से सुने। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिख लिए। अब ध्यान से देखो, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस। एंगल पी किसके इक्वल है बच्चों? एंगल एस के। कौन से रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप पूरा लिखें। ऐसे ही एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल क्यू बच्चों किसके इक्वल है? आर के। एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर। रीजन क्या दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 ये भी इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रही बात? मैंने इसको एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ क्यों नहीं लिखा? ध्यान से देखो बच्चों, ओ लिखने से कंफ्यूजन होगी। ओ कौन सा? अगर आपको एंगल 1 को लिखना है, एक तरीका और है, जैसे मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल पी
ओ क्यू, यहाँ एंगल 1 को ऐसे लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 को ऐसे लिख सकते हो एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, यहाँ ऐसे लिख सकते हो। एक और तरीका है बच्चों, ओ को सेंटर में लिखना है, ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो क्यू ओ पी, तब भी एंगल ओ ही होगा, एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर, इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। इन तीनों में से जो मर्जी तरीका लिखो, दोनों सही है, बस ऐसे मत लिखना एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एंगल ओ क्लैरिफाई नहीं हो रहा कौन से एंगल 1 की बात कर रहे हो 2 की, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस जिस एंगल की बात हो उसको सेंटर में लिखना है, तो ना भी लिखे जैसे लिखा है वैसे भी ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल की 3 एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो बस ये लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पी ओ क्यू ट्राइंगल सिमिलर है किसके, एस ओ आर के, लेकिन लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, एंगल पी किसके इक्वल है, एस के, तो यहाँ पे अगर एंगल पी पहले लिखा है तो यहाँ पे एस पहले लिखना पड़ेगा। एंगल ओ किसके इक्वल था, एंगल ओ के, क्योंकि 1 और 2 दोनों यहाँ पे ओ पे आ रहे हैं, तो ओ सेंटर में लिखा है, यहाँ पे भी ओ सेंटर में। उसके बाद एंगल क्यू, यहाँ पे एंगल क्यू लिखा है, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो लास्ट में क्यू लिखा है तो यहाँ पे लास्ट में आर आएगा, बात समझ में। जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने लिखना है, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो कौन से रूल से, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, क्राइटेरियन लिख सकते हो, बोलो बात समझ में। यही चीज तो प्रूव करनी थी, ठीक है, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन है, इसको जल्दी से नोट कर ले। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड फाइंड एंगल पी। तो सबसे पहले ये आपको डायग्राम गिवन है, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है RPQ। आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, इनको देखना है, उसके बाद फिर आपको एंगल P फाइंड करना है, ये एंगल P जो है इसको फाइंड करना है, बात समझ में आ रही। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका सोल्यूशन शुरू करूँ बच्चों, तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं एंगल P कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरह से सिमिलर शो कर दूँ, अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या शो कर दूँ, सिमिलर, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले सिमिलर शो करना पड़ेगा, सिमिलर करने से मैं एंगल इक्वल शो कर सकता हूं, समझ में आ रही बात। अब देखेंगे कैसे, अब इसको सिमिलर कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखें बच्चों, देखो ये 6 दिया है, ये 12 दिया है, अगर मैं 6 को 12 से डिवाइड करूं, ध्यान से देखना, 6 को 12 से डिवाइड करूं 1/2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो 3.8 है बच्चों, ध्यान से देखें, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 7.6 से, तो ये भी 1/2 आ रहा है। फिर थर्ड है 3√3, इसको डिवाइड अगर करूं मैं 6√3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखें, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है सभी की इक्वल आ रही है, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, समझ में आ रही बात। तो इससे सिमिलर शो करके एंगल इक्वल शो कर देंगे। देखिए कैसे, अभी लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है बच्चों, यहाँ पे हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिमिलर शो नहीं कर रहे। जब हम सिमिलर शो करेंगे तब हमें देख के लिखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने लिखना है, लेकिन यहाँ पे जैसे मर्जी लिख लो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ लिख दो, या कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, BC और PQ को डिवाइड करो, तो 1/2 आ रहा था, बात समझ में आ रही है, जिनकी रेशो इक्वल आ रही है, ठीक है, वैसे ही लिखना है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा मैं, BC/PQ, BC/PQ इक्वल्स टू कितना आ रहा है, BC कितना है 6/PQ, तो PQ कितना है बच्चों 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो
तो ये आ रहा है 1/2। ऐसे ही अगर आप देखें बच्चों ए बी कितना है 3.8, तो ए बी अपान और क्या था 7.6 आर क्यू। ए बी कितना आ रहा है 3.8 अपान आर क्यू। आर क्यू कितना आ रहा है 7.6। इनको अगर आप कैंसिल करोगे फिर से 1/2 आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद बचा ए सी अपान ये आर पी, ए सी अपान आर पी। ए सी कितना है 3√3 अपान आर पी कितना है बच्चों, आर पी है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। अगर मैं इसको क्या मानूँ, फर्स्ट इक्वेशन मानूँ, इसको सेकंड मानूँ और इसको क्या मानूँ, थर्ड इक्वेशन मानूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ध्यान से देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो इनकी राइट हैंड साइड 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये सारी रेशो जो है प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आ रहा है, बी सी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए बी अपान आर क्यू इक्वल्स टू लास्ट क्या है ए सी अपान आर पी। तो देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स और सेकंड ट्राइंगल की साइड्स आपस में सेम रेशो में आ रही हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले ए बी वाली साइड लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, एक ये भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ए बी वाली फर्स्ट प्रेफर करूंगा। ए बी अपान आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपान आर पी। ये भी बिल्कुल सही था, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ए बी पहले क्यों लिख रहा हूं, जब भी हम ट्राइंगल को शुरू करते हैं ज़्यादातर हम ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है। अब ध्यान से देखें, अब देखो बच्चों, जब फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं साइड सिमिलैरिटी रूल से। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, अब आपने इधर तो लिख दिया ए बी सी सिमिलर आर पी क्यू, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे ट्राइंगल इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। जब उनकी आप रेशो लो तो वो रेशो ये चीज़ बननी चाहिए। बोलो बात समझ में आई, या ये रेशो बननी चाहिए। ठीक है, ये सिमिलर को लिखने का तरीका है। यहाँ पे आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या आ रहा है ए बी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दो में क्या है ए बी और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है ए बी। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट दो आर क्यू आना चाहिए, आर क्यू या क्यू आर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है बी सी। ठीक है, लास्ट में बी सी आ रहा है, देखो ए बी, लास्ट में बी सी, फिर फर्स्ट और लास्ट ए सी, तो देखो ए सी आ रहा है। अब यहाँ पे भी इस तरह से लिखना है कि नीचे जैसे यहाँ पे आर क्यू आ रहा है, ठीक है, फिर पी क्यू आए सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और लास्ट में आर पी आए। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट में आर आना चाहिए, ठीक है, सेकंड में क्यू आना चाहिए, ठीक है, और थर्ड में पी आना चाहिए। अभी तक नहीं पता चला होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, देखो क्या ये सही है या गलत है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले, वो सेम यही चीज़ बननी चाहिए। देखो कैसे, अब ये सिमिलर हो चुका है, ध्यान से देखना। इनकी रेशो कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट दो, अभी स्टेप में समझ आएगा, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो, तो आर क्यू लिखूंगा मैं इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो। बात समझ में आ रही है, लास्ट दो इसके क्या थे बी सी, इसके लास्ट दो क्या है क्यू पी। ठीक है, इधर क्या था ए सी, फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट, आर और पी है, फर्स्ट और लास्ट आर पी। कुछ बात समझ में आई। तो देखो ये मैंने सिमिलर क्या सही लिखा है या गलत, ये किससे पता चलेगा, अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लूँ वो सेम इसी तरह से आए। बोलो बात समझ में आ रही। देखो जैसे फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो, ए बी अपान आर क्यू, ए बी अपान आर क्यू, बिल्कुल सही है। फिर लास्ट दो बी सी
अपान लास्ट दो क्या है QP, तो यहाँ पे PQ है या QP है, ये एक ही चीज़ है, चाहे PQ लिखो या QP एक ही बात है। फिर क्या है फर्स्ट और लास्ट AC, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है RP। समझ में आ रही बात, यहाँ पे भी AC अपान RP, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सिमिलैरिटी को लिखने का तरीका है। बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्ट लिख ले, नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो ये ट्राइंगल बिल्कुल सही लिखा गया है। तो क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, आप पूरा लिख लें। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। अब मेरे को देखना है, मेरे को फाइंड क्या करना था, देन फाइंड एंगल P, आपको एंगल P फाइंड करना है। तो एंगल P तो यहाँ पे है, एंगल P तो यहाँ पे है, तो अब एंगल P किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल R के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल P के। देखो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल R के, और एंगल B किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल B होगा एंगल Q के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C होगा एंगल P के। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल P के, क्योंकि लास्ट में C आ रहा है, इसके लास्ट में P आ रहा है। इसका मतलब जो एंगल P है वो किसके इक्वल है, एंगल C के। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब पहले मेरे को एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जितनी एंगल C की वैल्यू होगी इतनी ही एंगल P की वैल्यू होगी। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। अब ध्यान से देखें, मैं क्या करूँगा, इसमें अगर मेरे को एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को एंगल संग प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको यूज़ कर लेंगे। एंगल A कितना गिवन है 80 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है बच्चों 60 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न दे सकते हो कि एंगल A जो है वो कितना है 80 डिग्री गिवन है, और एंगल B कितना था 60 डिग्री गिवन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 140 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस का 140 डिग्री ट्रांसपोज होके माइनस का 140 डिग्री। तो एंगल C आ गया 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल C कितना है 40 डिग्री, एंगल C कितना है 40 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल P भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही, क्योंकि एंगल C और P क्या है इक्वल है। अगर C 40 डिग्री है तो P भी कितना होगा 40 डिग्री। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज एंगल C इक्वल्स टू एंगल P। तो ये आपने फाइंड कर लिया। ये था एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन, इसको अच्छे से नोट कर लें। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये आपको गिवन है। तो ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले इसका लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या है, ध्यान से सुने बच्चों, OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। क्या ये बात समझ में, ये कहाँ से लिखा हमने, क्योंकि ये गिवन था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद शो दैट ये शो करना है। तो जो शो करना होता है उसको लिखते हैं टू प्रूव में। टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। आपको किसी तरह से एंगल A और एंगल C को इक्वल करना है, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल B और एंगल D को इक्वल शो करना है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अब मेरे को ये एंगल्स इक्वल शो करने हैं। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दूं, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दूंगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब सबसे पहले मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो आइए समझे कैसे, प्रूफ, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं AOD DOA कैसे मर्जी भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब सिमिलर हो जाएंगे फिर मेरे को समझ के लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल
AOD और दूसरा ट्राइंगल COB लिख लो, एंड ट्राइंगल BOC लिख लो, COB लिख लो, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जब सिमिलर करोगे फिर जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने लिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, तो ये दो ट्राइंगल हैं। अब इनको सिमिलर कैसे कर सकता हूँ? या तो तीनों एंगल इक्वल शो किए जाएं, एक तरीका ये है, या दो एंगल इक्वल शो किए जाए तब भी हो जाएगा, या तीनों साइड्स की रेशो इक्वल शो की जाए तब भी हो जाएगा, या क्या किया जाए, एक एंगल और दो साइड्स की रेशो इक्वल की जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। बोलो कैसे? अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिख दूं तो ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में? अब इस ट्राइंगल का एक एंगल और इस ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है, दोनों का एक एक एंगल इक्वल है। बोलो बात समझ में आ रही? अब अगर ये एंगल इक्वल है, ध्यान से सुने, ये एंगल इक्वल है, इन एंगल के साथ इंक्लूडेड साइड कौन सी है? OA और OD। और इस एंगल 2 के साथ कौन सी साइड इंक्लूड है? OC अपान कौन सी? OB। बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किसी तरह से ये जो साइड है और ये जो साइड है, इनकी रेशो आपस में इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 अच्छे से समझ होनी चाहिए, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए कैसे। अब देखो बच्चों, ये है मेरे पास, ये उसने कुछ गिवन दिया था तो इसको यूज करना पड़ेगा। देखो OA है, जैसे यहाँ पे है OA इंटू OB है, तो मैं इक्वल्स टू लिख के यहाँ पे क्या है? OC इंटू OD। तो ध्यान से देखें, OA के नीचे OC ले आ सकता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में आ जाएगा। OA अपान OC इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है बच्चों? OD। ध्यान से देखिए क्या है? OD अपान, यहाँ पे OD है और यहाँ पे क्या है? OB। OB इसके नीचे ला सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया? OA यहाँ पे रखा और ये जो OC यहाँ पे मल्टीप्लाई में था OA के डिवाइड में चला गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या था? OD था और OB यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, OD के डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो विच इंप्लाइज क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, OA अपान OC, OA अपान OC बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू OD। इस ट्राइंगल की दूसरी साइड क्या है? OD। OD अपान क्या आ रहा है? OB। OD अपान OB बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहां से यूज किया? गिवन से। अब ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा? देयरफॉर ट्राइंगल, ध्यान से सुने, देयरफॉर ट्राइंगल AOD सिमिलर ट्राइंगल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने बच्चों, AOD जो है ट्राइंगल, ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के? अब COD लिखें, BOC लिखें, कैसे लिखेंगे? इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना होता है। ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 पे भी O है, 2 पे भी O है, मतलब अगर इसके सेंटर में O लिखा है तो दूसरे ट्राइंगल के सेंटर में भी O ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा तरीका क्या है? जैसे आ रहा है OA अपान OC, OA अपान OC, इसका मतलब यहाँ पे C आएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी देखो, टू प्रूव में A को C के इक्वल प्रूव करना है। अगर इधर A पहले लिखा है, इधर C पहले लिखना पड़ेगा, तभी तो एंगल A और C इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इधर C लिखा है, इधर O, तो लास्ट में क्या आएगा? B। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने लिखना पड़ेगा। जैसे एंगल O के इक्वल है तो O यहाँ पे सेंटर में लिखा है, इसमें भी सेंटर में ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और एंगल A किसके इक्वल प्रूव करना था? C के, तो A पहले नंबर पे लिखा है तो C पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा। D लास्ट में लिखा है, D किसके इक्वल प्रूव करना था? B में, तो यहाँ पे D को अगर लास्ट में लिखा है, यहाँ पे B को लास्ट में लिखना पड़ेगा। और O के इक्वल था, तो ये सिमिलैरिटी लिखने का तरीका है। तो इसको लिख देंगे बाय कौन से रूल से? तो देखो, दो ट्राइंगल की साइड की रेशो, ठीक है, दो ट्राइंगल की साइड की रेशो और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे उसके बाद क्या लिखेंगे? विच इम्प्लाइज एंगल ए किसके इक्वल होगा? पहले नंबर पे कौन आ रहा है? C। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C
और दूसरा क्या प्रूव करना था, एंगल बी इक्वल्स टू डी। तो लास्ट में बी आ रहा है, इसके लास्ट में डी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।